नहीं, पेज नंबर है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। क्या है पेज नंबर? प्रायद्वीपीय पठार पुनर्अवलोकन करें। पुनर्अवलोकन का मतलब क्या होता है? दोबारा देखना। क्या देखना? दोबारा देखना। ठीक है, दोबारा देखना। क्या है? दोबारा देखना। अब देखना क्या कह रहा है? पुनर्अवलोकन। पठार वह रूप है स्थल का जो अपने चारों ओर भूमि से ऊंचा होता है तथा इसकी सतह प्राय समतल होती है। कैसी होती है? समतल, प्लेन होगी। इसके कुछ किनारे प्राय खड़ी ढलानों वाले होते हैं। किनारे कैसे होंगे? ऐसे खड़ी ढलान होगी, खड़ी ढलान। जैसे ये दीवार है ना, इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं, ऐसे होते हैं ना, गाँव में होते हैं ना। अब देखेंगे भारत में अनेक पठार है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पठार भारत के मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। यानी कि क्या है? अगर हम इंडिया के मैप को देखें, बोर्ड पे देखना, तुम लोग साथ में समझाती जाती हूँ। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना इंडिया का, ये वाला जो त्रिकोणीय क्षेत्र है, इसे बोलते हैं पठार। पठार क्या होते हैं? जो जमीन से ऊंचे उठे होते हैं। क्या होते हैं? जमीन से ऊंचे उठे होते हैं। क्या होते हैं? ऊंचे उठे होते हैं, उन्हें बोलते हैं पठार। जमीन से, जैसे ये जमीन थी, इससे भी ऊपर उठे होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ये जमीन है, ये ऊपर उठा हुआ। ठीक है, हाँ, नहीं सीढ़ी नहीं कह सकते हम। जैसे हम ये मकान जमीन से ऊपर उठाए ना, ऐसे होते हैं। जमीन से ऊपर है ना, जमीन कहाँ है? नीचे है ना। जो गली थी, गली में जो हमारी सड़क थी वो नीची थी ना, और घर ऊपर था, तो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, भारत में अनेक पठार है जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय। मध्य, देखो मध्य वाला जो इंडिया का भाग आएगा कुछ इस वाले हिस्से में, और दक्षिण में, यानी कि ये ट्रायंगल शेप का, कैसे? इस तरीके का। क्या है? इस तरीके का क्या है हमारे पास? क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। यह एक बहुत पुरानी संरचना है, भूमि की एक बहुत पुरानी संरचना है। यह प्रायद्वीप कहलाता है। यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप, क्योंकि यह तीनों ओर से पानी से घिरा है। किससे घिरा है? तीनों ओर से पानी से घिरा है। देखना इधर क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। इधर क्या होगा? बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है, इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह पठार दो पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विभाजित है। यहाँ पर होगा, देखो पश्चिमी घाट, इधर वाले में पश्चिमी घाट और यहाँ पर होगा पूर्वी घाट। क्या होगा? पूर्वी घाट। घाट का मतलब होता है जो जगह पानी से जुड़ी हो। ठीक है, जो जगह पानी से जुड़ी हो। ठीक है, आप देखो, और प्राचीन भारत प्राचीर की भांति पश्चिम तट के साथ फैला हुआ यह है। कई सुंदर झरने हैं जो मानसून के मौसम में इसकी खड़ी ढलान को बहाते हैं। क्या करते हैं? खड़ी ढलान पर रहते हैं। इसे अनदेखा ना करे। देखे, पश्चिम घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। किसको? इसको किसने किया है? यूनेस्को ने। इस वाले एरिया को क्या कर दिया है? विश्व धरोहर। क्या कर दिया है? विश्व की धरोहर बना दिया। क्या बना दिया है? विश्व की धरोहर बना दिया। क्या बना दिया है? धरोहर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका विश्व धरोहर का मतलब क्या होगा कि ना, यहाँ पे इस वाले एरिया में अगर कहीं पे भी युद्ध होता है तो इस पे क्या नहीं कर सकते? कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, उसे बोलते हैं विश्व धरोहर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ अनेक नदियाँ प्रभावित होती हैं तथा यह क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है। कैसा है? परिपूर्ण, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। क्या है? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। क्या है? वो डाइवर्सिटी की विविधता बताना, शेर, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, सब कुछ है यहाँ। ठीक है, पता चल गया क्या है जैव विविधता। उसके बाद देखेंगे जो मानसून के मौसम में इसकी खड़ी। अच्छा, यहाँ से देखेंगे पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं ना? सह्याद्री पहाड़ी। उत्तरी भाग को बोलते हैं पूर्व घाट। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटा पर्वत खंडों में विभाजित होता है। किसमें होता है? पर्वत खंडों में।
जो पूर्वी घाट के साथ फैले हुए इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है। क्या है? दक्कन का पठार। अब देखो हमें क्या लिखना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां इस पठार से पश्चिम से बहती हैं। कहाँ से बहेंगी? पश्चिम से, इस वाली साइड से उस वाली साइड की तरफ बहेंगी। ये नदियां कृषि कार्य के लिए बहुत, इसी से खेती होती है और लाखों लोगों को जल भी मिलता है। पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए और नदियों के प्रवाह की दिशा पे ध्यान दीजिए। यह पठार खनिज, वन तथा उपजाऊ भूमि से समृद्ध है, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। कैसे? पश्चिम से पूर्वी की ओर है, इसलिए ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी यहाँ से उद्गम होती है। कहाँ से? पश्चिमी घाट से। उद्गम का मतलब निकलती हैं, जो कृषि उद्योग और पन बिजली के लिए जल उत्पादन करती है। या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ यानी कि पूर्व, इधर देखो इस साइड बहने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती। इस साइड बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समूह की आवास स्थल है, यानी कि जो जंगल है वहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन आदिवासी, जिसमें संथाल, गोंड, बैगा, भील, कुरकू आदि सम्मिलित है। इन जनजातियों को विशिष्ट भाषा, परंपराएं और जीवन शैलियाँ जो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध जोड़े हुए हैं। यानी कि ये जो लोग रहते हैं ना, इनकी अपनी भाषा है, ये हमारे जैसे नहीं बोलते, इनकी अपनी खुद की भाषा है। अब देखें, आदिवासी समूह मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात राज्यों में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। इस पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर इन राज्यों की स्थिति का पता लगाएं और इन्हें भौतिक मानचित्र से जोड़ने का प्रयास करें। भारत में पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात है, क्योंकि यहाँ नदी आसमान और चट्टानी सतह पर प्रवाहित होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना नदी, तो एक झरना बनाती है। झरना देखना उसमें किस तरीके का बन रहा है। यह जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक होने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल को उपलब्ध कराते हैं। आप देखेंगे पेरिया कानम, मुल्लार, केरला के समीप स्थित पावर हाउस जलप्रपात देख लिया, एक देखा चित्र में। पश्चिम घाट में सिंह के समान मूंछ वाला बानर यानी कि मकाक, क्या है? मकाक। मकाक है, मकाकू नहीं है, मकाक। ठीक है। पश्चिमी घाट में किंग कोबरा, क्या है? किंग कोबरा यानी कि सांप है, ये क्या है? सांप। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला कीट पक्षी जो कि कीट पतंगों को खाता है। बताइए इसका मतलब क्या है? ये पेड़ ही ऐसा है जो कीड़ों को खा जाता है। किसको खा जाता है? कीड़ों को खा जाता है। किसको खा जाता है? किसको खाता है? कीट पतंग मतलब उसके बाद देखना क्या कह रहा है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला ऐसा कीट पक्षी पौधा जो कीट पतंगों को खाता है। किसको खाता है? कीट पतंगों को। यह चिपचिपा जाल का प्रयोग करता है। किसका? जो वो आते हैं भौरे, तितलियां नहीं आती, उन सबको खा जाता है। ठीक है। जो चिपचिपा जाल का प्रयोग कर छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़ता है और उन्हें खा लेता है। पठारी क्षेत्र की कोयला की खदान यह मुख्यतः ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, इसका उपयोग वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। अब देखो ये जो दूसरा वाला चित्र दिख रहा है जिसमें अंदर की तरफ एक गड्ढा है, तो यहाँ पे क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोयला। और कोयले से बिजली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बिजली। क्या बनाई जाती है? और ये जो कोयला है इसकी वजह से क्या होता है पता है तुम्हें? अगर हम इसे जलाते हैं तो तापमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तापमान। क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। भारत की अद्वितीय तटरेखा का मतलब क्या होता है? जो तट से जुड़ी हो। पश्चिमी घाट पर स्थित भारत की वित्तीय केंद्र मतलब पैसा, सब कुछ कहाँ से आता है? मुंबई से आता है। कहाँ से आता है? मुंबई से। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो मुंबई में है। भारत की तटरेखा पर अनेक सुंदर तट, चट्टानी, टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत भी पाई जाती है जो
कुछ पर काली शैलें पाई जाती हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियाँ तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए हैं। भारत के तट बहुत ही विस्मयकारी हैं, यानी कि आश्चर्यचकित करने वाले हैं, ऐसे जिन्हें देख करके बहुत ज़्यादा क्या हो, आश्चर्य हो। भारतीय तट रेखा का मतलब क्या है? जो समुद्र से जुड़ी हुई, सुन लो सगुन सुनो, देखो जो समुद्र से जुड़ी हुई जगह है ना, वो 7,500 किलोमीटर, कितनी है? 7,500 किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है। भारत का पश्चिमी घाट देखेंगे, यानी कि पश्चिमी वाले हिस्से पे भारत का पश्चिमी घाट तट गुजरात से लेकर केरल तक है। कहाँ तक है? गुजरात से केरल तक, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका से होकर गुजरता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तट पर मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बना रही हैं। क्या बनाएंगी? एस्चुरी। यह तट रेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृतियाँ जैसे सक्रिय खाड़ियाँ, क्रिप्स, एस्चुरी आदि से बना होता है। इस तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं। किसके? ताप्ती और नर्मदा नदियों के मुहाने। पश्चिमी घाट पर अनेक महत्वपूर्ण पतन क्या होते हैं पता है तुम्हें? पतन पता है? बंदरगाह। और नगर मतलब नगर तो पता है ना, सिटी, शहर। वे सदियों से भारत की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं, यानी कि पैसे का लेन देन यहीं से होता है। ठीक है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित यह गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, यानी कि गंगा के डेल्टा से चालू हो तो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियां। यहाँ चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है और पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश में है जैसी महत्वपूर्ण लैगून पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैगून एक प्राकृतिक अवरोध है। अवरोध का मतलब रुकावट वाला, द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुई झीलें होती हैं। जब नदियां अपने अपसादों को किसी बड़े जलाशय, यानी कि नदियां अपनी गाद वगैरह को एक बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहाने पर जमा करती हैं, तब बनने वाली भू आकृति डेल्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। कालांतर में यह अपसाद एकत्र होकर, यानी कि इकट्ठा होकर के त्रिभुजाकार आकार ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं? त्रिभुजाकार आकार ले लेते हैं। कैसा आकार ले रहे हैं? त्रिभुजाकार आकार। गोदावरी, यहाँ से देखना, पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करते। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी नदियाँ उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या बनाएंगी? उपजाऊ डेल्टा, जिससे यह भूमि कृषि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि कृषि होती है। भारतीय द्वीप समूह पढ़ेंगे थोड़ा सा रुकने के बाद। अब देखो द्वीप समूह क्या होते हैं। देखो द्वीप का मतलब क्या होगा? एक ऐसा समूह जो पानी के उसके चारों तरफ क्या है? पानी है। देखो जैसे तुम क्या हो? एक जमीन हो बेटा, देखो तुम ये क्या हो? एक जमीन हो। क्या हो? जमीन। और तुम्हारे चारों तरफ पानी भर दे तो उसे क्या बोलेंगे? द्वीप समूह। लेकिन ऐसे जमीन है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, आइलैंड है, तो उसके चारों तरफ क्या है? पानी, तो उसे बोलते हैं द्वीप समूह। क्या बोलेंगे उसे? द्वीप समूह। हिंद महासागर क्या है? हिंद महासागर अरब और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को भारतीय द्वीप समूह कहते हैं। कहाँ है? याद रखना, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों में स्थित जो द्वीप हैं उन्हें क्या बोलेंगे? भारत के द्वीप समूह। क्या बोलेंगे उसे? भारत के द्वीप समूह। जो भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है, भारत के पास दो मुख्य द्वीप समूह है। पहला है अरब सागर और दूसरा है लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीपों में अनेक अद्वितीय वन्य जीव, सुंदर तट क्या है? सुंदर तट पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियाँ का मतलब क्या होता है? कि जमीन के अंदर ना ऐसी भित्तियाँ टाइप एक डिज़ाइन पाया जाता है। क्या होता है? जैसे कोई एक जीव था, वो मर गया, फिर उसने अपनी लाश वहीं छोड़ दी, फिर दूसरा जीव आया, वो मर गया, तो इससे क्या एक चट्टान बन गई, उसे बोलते हैं प्रवाल भित्ति। क्या बोलते हैं उसे? प्रवाल भित्ति। ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कई प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को अपना आवास बनाया था, यानी कि जनजाति यहाँ रहती हैं। क्या रहती हैं? जनजाति। क्या रहती है? जनजाति। लक्षद्वीप समूह का वो द्वीपों का समूह है जो केरल के मालावा तट के पास अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में।
यह मूंग कोरल से बने 36 बड़े द्वीप समूह हैं। सभी द्वीपों का मानव निवास नहीं है, सभी द्वीपों पर इंसान नहीं रहते। भारत का एक विस्तृत समुद्रीय जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधन की खोज, पर्यावरण संरक्षण के भी अवसर मिलता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इस समूह में 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। 2 अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। इनकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे, देखो जरा फोटो देखना बेटा। लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति दिखा, लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति दिख गई। प्रवाल भित्ति पता चल गया क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्ति, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखना कैसी प्रवाल भित्ति है। पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना का एक तैरती हुई गोती या एक छोटा पतन, छोटा वो है जहाज, पानी का जहाज। अब यहाँ से देखेंगे, यह द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह है। कैसे है, क्या कह रहे हैं, ये चौकियों की तरह। क्या है, चौकियों की तरह। ये क्या करते हैं, चौकीदारी करते हैं, जो समुद्र तट पर निगरानी रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्रामी सैनिकों को यहाँ सबसे कठोर परिस्थितियों में सेलुलर जेल नामक कारावास में, यानी कि सेलुलर नाम की जो जेल है वो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और यहाँ पे हमारे देश के लिए जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी ना, उन्हें रखा गया है। ठीक है, रखा गया था। इसे अनेक महान बलिदानियों को याद दिलाने के लिए आज भी संरक्षित रखा गया। यह बलिदानी हमारे पूर्वजों ने हमको शोषण कराने के लिए दिया था। जैसे बलिदान दिया था ना, तो हमारे देशवासियों ने किस लिए दिया था, इसलिए दिया था जिससे कि हम आज़ाद हो जाए। हम इसके बारे में उच्च कक्षाओं में चर्चा करेंगे। इसे अनदेखा ना करें। अंडमान निकोबार आइसलैंड में बैरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है, बैरन। भारत के पास एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ही है। क्या है, बैरन द्वीप में ही है। बैरन क्या है, एक द्वीप है और उसमें एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पता है, ठीक है। यह कभी कभी सक्रिय होता है, जिसमें आकाश में धुआं और लावा फैल जाता है। पश्चिमी बंगाल और सुंदरबन डेल्टा देखेंगे। पश्चिमी बंगाल और सुंदरबन डेल्टा देखो। जब हम द्वीपों से वापस हिमालय की पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी में यात्रा करते हैं, तो हमें रास्तों में सुंदरबन दिखाई पड़ती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ के डेल्टा में स्थित है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि अद्वितीय सम्मिश्रण है। इसका लगभग आधा भाग भारत और शेष भाग बांग्लादेश में। यह भी यूनेस्को धरोहर स्थल है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का आवास है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। आप देखो, 7 सिस्टर क्या है, 7 सिस्टर जलप्रपात दिया है, मेघालय में है। 7 लुक मिसेनिया उत्सव, जो कि खासी लोगों द्वारा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने में मनाया जाता है। जीवित जड़ों से बना पुल नेग्रियाटा गांव के पास और समीप चैनापुंजी मेघालय में है। पूर्वोत्तर की पहाड़ी क्या है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी देखेंगे। मानचित्र को देखिए और हम पूर्वोत्तर की पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य स्थल है। गंतव्य स्थल का मतलब लास्ट का। क्या आप मानचित्र पर दिखाए गए गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों को देख सकते हैं। मेघालय, सुन लो, गारो, खासी, जयंती क्या है, गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ हैं। क्या है, वो किस टाइप की होती थी? पहाड़ियाँ नहीं पता, पहाड़, ठीक है। क्या है, पहाड़ियाँ। मेघालय पठार की पहाड़ियाँ अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती है। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में से एक है, जो इस जंगल को अद्वितीय वन्य जीव और उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। अब देखिए, मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित
नोंग गांव है। क्या है? मावा लिंगनोंग गांव है, एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्मरणीय गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ादान, पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपनी जीवित जड़ों से बने पुल, लिविंग रूट्स पुल के लिए भी जाना जाता है, जो कई वर्षों के दौरान पेड़ों की जड़ों को मिला करके बनाया गया है। क्या है? बनाया गया है। जड़ों से बनाए ये पुल। क्या बनाए? जड़ों से, इसीलिए इसे लिविंग पुल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिविंग पुल कहते हैं। अब देखो नीचे, पूर्वोत्तर की जनजाति के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता जीवित जड़ों का पुल, यानी कि लिविंग रूट। क्या है? लिविंग रूट। आगे बढ़ने से पहले इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या लिखा है? भारत जिस उपमहाद्वीप का अंग है उसे अपना नाम प्रदान करता है। क्या देता है उसे अपना नाम? भारत उपमहाद्वीप। इसमें विविध भौगोलिक विशेषताएं, जिसमें बर्फीले हिमालय से लेकर गर्म थार मरुस्थल मैदानी क्षेत्र की अनेक नदियां द्वारा सींचा जाता है। यहाँ एक प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इन विविध भौगोलिक विशेषताओं ने मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतुओं और आर्थिक अवसरों से प्राकृतिक संबंधित अनेक परिस्थितियों का सृजन किया है और एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया है। इस भौगोलिक विशेषताओं ने हमारी सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभ्यता का मतलब क्या होता है? जिस टाइम पे हम जिस तरीके से जी रहे हैं उसे बोलते हैं सभ्यता। क्या बोलते हैं उसे? सभ्यता। ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्वेश्चन आंसर करके देना।